लो दोस्तों, क्या आपको प्रोफेशनल तरीके से स्किल मैट्रिक्स बनाना आता है? अगर नहीं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इसमें हम आपको सिखाएंगे कैसे प्रोफेशनल तरीके से स्किल मैट्रिक्स तैयार किया जाता है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, मेरे चैनल्स को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ कम ऑन पॉइंट्स। दोस्तों, यहाँ हमने एक टेबल ली है। यहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम है: राम, श्याम, मोहन, राजू। और इनका जो हमारा स्किल वंस है, स्किल टू, स्किल थ्री, स्किल फोर, ये डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के लिए अलग अलग हम उनको रैंक देते हैं। हम एक, दो, तीन, चार, एक स्किल्स के लिए हाईएस्ट रैंक चार है। तो हमने राम को स्किल वन में जो है चार रैंक दी है, स्किल टू में दो, स्किल थ्री में तीन और स्किल फोर में फोर रैंक दिए। तो ये आपको हमने ये रैंक दे दिया है। अब इसके बेस पे आपको फाइनल रेटिंग जाननी है कि हमारे जो एम्प्लॉय है उसकी फाइनल रेटिंग क्या है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक स्किल्स की दी, दो की दी, तीन की दी, चार की दी, लेकिन हमें अपनी फाइनल स्किल्स रेटिंग निकालनी है। तो उसके लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे समझाएंगे। ठीक है, ये एक टेबल है समझाने के लिए आपको। ये हमने रैंक दी हुई है। अब हम उसका प्रोसेस समझाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो वो हमने स्किल रेटिंग दी है, ये इसका टोटल स्कोर में सम कर लेना है। ठीक है, जैसे चार, दो, तीन, चार है ना, इसका सम कर लेंगे हम। या फिर दो, चार, दो, तीन, इसका टोटल स्कोर में सम कर लेंगे। सम करने के बाद में उसे एंटर एंटर करेंगे और उसको ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, इसमें फॉर्मूला भी लगवाया है, जैसे कि हमने इक्वल टू सम पी टू ई थ्री। और ड्रैग डाउन करने के बाद में वो सभी में वो सम आ जाएगा। उसके बाद में स्टेप टू, आउट ऑफ, यानी कितने में से वो रैंक हम दे रहे हैं। या जैसा हमें बोला कि एक एक स्किल्स को हमने हाईएस्ट चार रैंक दिए, तो हमने चार स्किल्स काउंट किए हुए हैं वहाँ पे। तो फोर इंटू फोर, 16, यानी 16 में से हम आउट ऑफ रैंक देंगे सारा। ठीक है, तो इक्वल टू 16 लिख के हम उसे ड्रैग डाउन करेंगे, तो सारे कॉलम में वो 16 आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो तीसरा मेन स्टेप है, उसमें निकालना होता है हमें परसेंटेज। हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? F2 डिवाइड बाई G2। यानी क्या करेंगे इसमें हम, जो हमारा जो टोटल स्कोर आया है यहाँ पे, जो टोटल स्कोर आया है और जो आउट ऑफ, यानी हम टोटल स्कोर को डिवाइड कर देंगे आउट ऑफ से, यानी उसको 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारा स्कोर आ रहा है तो वो हमारा निकल के आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, और उसमें परसेंटेज का फार्मूला लगा देंगे। अब उसके बाद में अब हमारा स्किल पॉइंट आता है। उसमें हम क्या करेंगे, इक्वल टू राउंड H2 डिवाइड बाई 25। 25 किस लिए करेंगे? अब हमने परसेंटेज निकाल लिया ऊपर। अब हमने अपनी स्किल्स को चार पार्ट में डिवाइड किया: स्किल वन, स्किल टू, स्किल थ्री, स्किल फोर। यानी एक स्किल्स के हिस्से में कितने परसेंटेज आती है? 25%। तो हम जो हमारा स्कोर हमने वहाँ अचीव किया है परसेंटेज में, वहाँ स्कोर अचीव कर लिया ना हमने H2 में, तो हम उस इस जो हमने परसेंटेज अचीव करी है, किसी एक एम्प्लॉय ने मान लो 75% अचीव किया, तो हमने 25 से डिवाइड करा, तो उसका थ्री रिजल्ट आ गया। उसको हम डिवाइड कर देंगे कहीं से? 25 से। तो वो हमारा स्किल पॉइंट स्कोर आ जाएगा, जो हमारा आगे स्किल मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा। जैसे यहाँ पे हमने टेबल्स में दिखाया हुआ भी है, ये स्किल पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज स्कोर आ गया, ये स्किल पॉइंट आ गया। अब इस स्किल पॉइंट के बेस पे हम क्या निकालेंगे? रेटिंग निकालेंगे, उसमें हमारी स्किल मैट्रिक्स शो करेगी। ठीक है, तो अब आप नीचे आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ नंबर दिखेगा इस तरीके से, एक, दो या तीन या चार, मतलब तुम्हारा स्किल स्कोर जो दिया है, फाइनल स्किल स्कोर आ गया एक तरीके से, ये कह सकते हैं। स्किल पॉइंट पे हमारा फाइनल स्किल स्कोर आ जाता है। अब हमें इस पे स्किल मैट्रिक्स को फॉलो करना है। स्किल मैट्रिक्स फॉलो करने के लिए, जैसा कि मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, सेम प्रोसेस को फिर से हम रिपीट करेंगे, है ना। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, रेटिंग कॉलम की जो फर्स्ट सेल है उसको सेलेक्ट करना है ना, और उस पर फार्मूला लगा देना, इक्वल टू I2। वो जो पहले वाला है रेटिंग स्किल्स है वो उसमें आ जाएगा कन्वर्ट होके, है ना। अब पूरे रेटिंग कॉलम को सेलेक्ट करना है, होम टैब पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करना है, आइकन सेट पर क्लिक करना है, और उसमें फिर रेटिंग सेलेक्शन करना है। जो रेटिंग सेक्शन है उसको सेलेक्ट करना है, जो चार लेवल रिंग्स आइकन्स होता है उसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे।
उसके बाद अब नंबर को हटाना है तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल्स में जाएंगे, उसमें रूल सेलेक्ट करेंगे, एडिट रूल्स सेलेक्ट करेंगे और शो आइकन ओनली पे टिक करेंगे। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो आइकन, है ना। और उसमें एक बात याद रखना, जहाँ पे ना ऊपर जो साइड में नंबर आता है वहाँ परसेंटेज कभी भी नहीं रखना है, वहाँ नंबर पे क्लिक करना है। और रिजल्ट की मैपिंग कुछ इस तरह से आपकी हो जाएगी उस पे, जैसे एक पे ये, दो पे हाफ, तीन पे ये, चार पे, और हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा जैसा हमने दिखाया था। ये देखो, ये रेटिंग हमारी खुल के आ गई, है ना। अब हमने जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये टोटल स्कोर हमारा 13 आ गया, है ना। राम का, श्याम का 11 आया, मोहन का 8, राजू का 5, और आउट ऑफ कितने में से ये सारा स्कोर आ रहा है, 16 में से 13, 16 में से 11। अब यहाँ हमने परसेंटेज निकाल ली इसके, 81, 69, 50, 31। अब ये जो स्कोर आया है हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इसको स्किल पॉइंट्स में हमारा, यानी जैसे यहाँ स्किल पॉइंट दे रखे हैं ना, इस तरीके से हमारे स्किल पॉइंट राम के कितने हैं, 3, श्याम के कितने हैं, 3, मोहन के 2, राजू का 1। अब जिसके स्किल पॉइंट 3 है तो 3 में रेटिंग क्या निकल के आ रही है हमारी, ये आ गया, ठीक है, 3/2, 4, सॉरी, है ना। तो इस तरीके से ये हमारी स्किल से निकल के आ गई, ये हमारी जो है स्किल मैट्रिक्स फाइनल रेडी हो गई है। और चाहो तो जो हमारी स्किल 1, स्किल 2, स्किल 3, स्किल 4 पे, वहाँ भी हम अपनी स्किल मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं इसी फार्मूले के ज़रिए। तो आशा करता हूँ आप ये प्रोफेशनल ट्रिक्स स्किल मैट्रिक्स बनाने की सीख चुके होंगे। अगर कोई कंसर्न है तो आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।